शहनशाही जज्बात कहलाने वाले वर्सटाइल अदाकार मोहम्मद अली इस कदर नेक दिल और हमदर्द इंसान थे कि जब फिल्म साज आगा जिए गुल के नाफरमान बेटे रफ़ीक गुल ने उन्हें गुलबर्ग में उनकी कोठी से बेदखल करने की कोशिश की तो मोहम्मद अली ने ना सिर्फ उसकी मिन्नत समाजत की बल्कि ये पेशकश भी की कि वो ज़ेबा बेगम के 1.5 करोड़ मालियत के जेवरात बतौर जमानत अपने पास रख ले, मगर बीमार बाप को जीते जी उसके घर से बेदखल ना करे। ख्याल रहे कि आगा जिए गुल पाकिस्तान के चोटी के फिल्मसाज थे। ये पेशावर के रहने वाले थे। आगा साहब 21 साल की उम्र में फिल्मी लाइन में आए। सूबा सरहद में फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर बने। जगत टॉकीज उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी थी। आगा गुल उस कंपनी की फिल्में रिलीज करने लगे। एक वक्त आया जब आगा गुल जगत टॉकीज की तमाम फिल्में रिलीज करने लगे और फिर सूबा सरहद में कई जाती सिनेमाज भी बना लिए। क़याम पाकिस्तान के बाद आगा गुल लाहौर शिफ्ट हो गए। उन्होंने सन 1950 में मुंदरी फिल्म बनाई। फिल्म कामयाब हो गई तो उन्होंने एवेन्यू पिक्चर्स के नाम से फिल्म कंपनी बना ली। ये बादशाह पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टूडियो एवेन्यू स्टूडियो में तब्दील हो गए। मुल्क के दर्जनों सुपरस्टार्स ने इसी स्टूडियो में आंख खोली। मारूफ कॉलम निगार जावेद चौधरी के मुताबिक उस दौर में आगा जिए गुल लाहौर के अमीर 3 लोगों में शुमार होने लगे थे। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर उनकी 8 किनाल की कोठी थी, लेकिन फिर सन 1974 में वो बीमार होकर घर तक महदूद हो गए। नईम बुखारी ने उन दोनों नई वकालत शुरू की थी और वो आगा गुल के बेटे रफ़ीक गुल के वकील थे। एक दिन रफ़ीक ने नईम बुखारी को अपने साथ लिया और अपने वालिद आगा गुल के घर पहुंच गया। कहते हैं कि अदाकार मोहम्मद अली भी वहां मौजूद थे। रफ़ीक गुल ने बाप से जायदाद का मुतालबा कर दिया। रफ़ीक गुल वालिद से उनकी रिहायशी 8 किनाल की कोठी लेना चाहता था। बाप ने बेटे की मिन्नत की कि मैं बीमार हूँ, मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगा, मैं तुम्हें कोठी लिख देता हूँ और तुम मेरी मौत के बाद कोठी का कब्जा ले लेना। लेकिन सफाक बेटे ने इनकार कर दिया। रफ़ीक गुल का कहना था कि आपको ये घर अभी खाली करना होगा। आगा गुल के हाल पर मोहम्मद अली और नईम बुखारी दोनों को बहुत तरस आया। मोहम्मद अली ने आगा जिए गुल के बदबख्त बेटे रफ़ीक गुल को पेशकश की कि ज़ेबा बेगम के पास 1.5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात हैं, तुम ये जेवरात बतौर गारंटी अपने पास रख लो, लेकिन अपने वालिद आगा साहब को इस घर में रहने दो। जब तुम्हें आगा साहब की वफात के बाद ये घर मिल जाएगा तो तुम ये जेवरात मुझे वापस कर देना। मगर आगा जिए गुल का नाहंजार बेटा रफ़ीक गुल ना माना। जब ये मामला तूल पकड़ गया तो उस बदबख्त बेटे ने ब्रीफकेस से पिस्तौल निकालकर अपने बीमार वालिद पर तान दिया। बेटे का सफाकाना सलूक देखकर आगा गुल की आंखों में आंसू आ गए। वो हिम्मत करके उठे, चेक बुक लेकर आए, 70 लाख रुपए का चेक काटा, उसे रफ़ीक गुल के हवाले किया और बोले, तुम ये रकम लो और मुझे इसके बाद कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। नाफरमान बेटे रफ़ीक गुल ने वो चेक जेब में डाला और नईम बुखारी के साथ वापस चला गया। कहते हैं कि आगा जिए गुल सन 1983 में लंदन में इंतकाल कर गए। मौत के वक्त उनका कोई अपना उनके पास मौजूद नहीं था। आज दुनिया में ना ही गुल फैमिली बची है, ना एवेन्यू स्टूडियो और ना ही 8 किनाल की वो कोठी जिसके लिए एक नाफरमान बेटे ने अपने बाप पर ही पिस्तौल तान ली थी। दूसरी जानिब नईम बुखारी के बकौल ये मंजर देखने के बाद उनके दिल से पूरी जिंदगी के लिए दौलत की ख्वाहिश खत्म हो गई। कॉलम निगार जावेद चौधरी के मुताबिक अगर हम चंद लम्हों के लिए आंखें खोलकर दाएं बाएं देखें तो हमें अपने इर्द गिर्द सैकड़ों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। उनका कहना है कि हमसे ज़िंदगी में सिर्फ 10 चीज़ें बेवफाई करती हैं। हम अगर उन 10 बेवफाओं की फहरिस्त बनाएं तो ओहदा, दौलत और औलाद पहले 3 नंबरों पर आएंगे। लाख कोशिश के बावजूद ओहदा हमेशा कायम नहीं रहता। मुशर्रफ जैसे फौजी आमर को सजाए मौत से बचने के लिए दुबई में खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करना पड़ती है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ जैसे बाख्तियार लोगों को भी अदालतों के बाहर गंदी ईंटों और कलों की हफ्स ज़्यादा कोठरियों में महबूस होना पड़ता है। इसी तरह बेशुमार अरब खरबपति लोग भी पैसे के मोहताज हो जाते हैं। हम बेशुमार लोगों को पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के सुख के लिए दुखों के बेलने से गुजरते देखते हैं, लेकिन वही औलाद ज़मीन और जायदाद के लिए अपने वालिदैन की मौत का इंतज़ार करती है। ये ऐसी तलख़ हकीकत है जिससे हर शख्स वाकिफ़ है, लेकिन इसके बावजूद इंसान का कमाल है। वो देखता है लेकिन उसे नज़र नहीं आता, वो सुनता है लेकिन उसे सुनाई नहीं देता, और वह समझता है लेकिन उसे समझाया नहीं जा सकता। इंसान हर रोज़ लोगों को तबाह होता और जलील होता देखता है, मगर हर बार खुद को यकीन दिलाता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। जावेद चौधरी सवाल करते हैं कि आखिर इंसान इस खाम ख्याली का शिकार क्यों होता है और ये क्यों नहीं समझता कि एक रोज़ उसने भी इस दुनिया से चले जाना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।